Hello student, welcome to our new video and new chapter 8, Human Health and Disease. Dear student, in this chapter we will discuss common diseases in human like pneumonia, typhoid, malaria, amoebiasis, ascariasis, filariasis, AIDS, etc. And immunity, types of immunity, AIDS disease, cancer disease, drugs and alcohol abuse. Now let us start. In previous time, Hippocrates and in Indian Ayurveda causes of disease are think imbalance of body fluid और ह्यूमर्स। हिपोक्रेट्स और आयुर्वेदा में ऐसे हाइपोथेसिस थी कि ब्लैक बाइल वाले जो पर्सन होते हैं वो हॉट पर्सनालिटी के होते हैं और उन्हें फीवर होता है, बट इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया विलियम हार्वे ने थर्मामीटर का यूज़ किया और एक्सपेरिमेंट द्वारा ये बताया कि ब्लैक बाइल वाले पर्सन और गुड ह्यूमर वाले पर्सन दोनों का बॉडी टेम्परेचर सेम होता है। ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। व्हाट इज़ हेल्थ? WHO ने बताया कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स को ही कंप्लीट हेल्थ कहते हैं। हेल्दी पर्सन more efficient at work so that increases productivity and bring economic prosperity, increases longevity of people, reduces infant and maternal mortality। ये सभी गुड हेल्थ के बेनिफिट्स हैं। गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें? बैलेंस डाइट से, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा। बहुत सी डिजीज़ इन्फेक्शियस टाइप की होती हैं, उनके अगेंस्ट उनसे बचने के लिए हमें वैक्सीनेशन का यूज़ करना चाहिए, टीके लगवाने चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका ठीक से हमें निस्तारण करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, बहुत से वेक्टर्स मॉस्किटो, फ्लाई, क्रेट, कॉकरोच ये डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं। इनकी संख्या पर भी हमें कंट्रोल रखना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर,
इन सभी वेज से हम अपनी हेल्थ को ठीक बनाए रख सकते हैं। हेल्थ इज़ इट कैन बी डिफाइंड as a state of complete physical, mental and social well-being. When people are healthy, they are more efficient at work. अभी हमने डिस्कस किया कौन से ऐसे फैक्टर है जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जेनेटिक हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और लाइफ स्टाइल हो सकती है। बहुत से ऐसे डिसऑर्डर और डिजीज़ हैं जिनके जीन्स पेरेंट्स से उनके पेरेंट्स हैं उनके ऑफ स्प्रिंग में उनके बच्चों में आते हैं। हेरिटेबल डिफेक्ट होते हैं लाइक हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस एट्सेट्रा। डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस बॉडी में एंटर करके इन्फेक्शन करते हैं और डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हो जाती हैं। मलेरिया, टाइफाइड, न्यूमोनिया, ये सभी इन्फेक्शस डिजीज़ हैं। लाइफ स्टाइल में चेंजेस से, बुरी लाइफ स्टाइल से भी हमारी हेल्थ बिगड़ती है। बैलेंसिंग डाइट नहीं होने से, फ्रेश वाटर, फूड, एयर का यूज़ नहीं करने से, कंटामिनेट वाटर, फूड से हैजा टाइफाइड के चांसेस होते हैं। कंप्लीट रेस्ट, एक्सरसाइज, इन सभी से हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है। You can see this diagram. In this diagram एक एक्सरे हम देख रहे हैं चेस्ट का। इस पार्ट को एलेबरेट किया है। इसमें ऑर्गेन्स, लंग्स, सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये इन्फेक्ट हुआ है ड्यू टू पैथोजन से ये इन्फेक्शन हुआ है। और इस इन्फेक्शन से ये जो सिस्टम है ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। जब ये सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता तो बहुत से एडवर्स इफेक्ट होते हैं और बहुत से साइन और सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। यहाँ सिम्टम्स दिखेंगे हमें चेस्ट पेन, कफ, फीवर एट्सेट्रा। इस स्टेट को ही हम डिजीज़ कहते हैं। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग of one or more organs or system of the body is adversely affected gives rise to various signs and symptoms that is we have disease. अभी हमने डिस्कस किया था डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ कैन बी क्लासिफाइड एज इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। 2 टाइप्स की डिजीज़ मेजर ग्रुप हैं डिजीज़ के, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज़ में एक पर्सन है, सपोज करते हैं इसको मलेरिया डिजीज़ है। मलेरिया किसी मॉस्किटो ने और मलेरिया के केस में फीमेल एनोफिलिस ने बिट किया तो इस मॉस्किटो की बॉडी में ये जो पैथोजन है, मलेरिया का पैथोजन प्लाज्मोडियम होता है, ये इसके बॉडी में एंटर किया। यहाँ ये इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, सेक्सुअल साइकिल। और जब ये मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बिट करेगा
तो ये पैथोजन इसकी बॉडी में चले जाएंगे और इस पर्सन को भी मलेरिया डिजीज़ हो जाएगी, मलेरिया। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डिजीज़ है ये वन पर्सन टू अदर पर्सन में ट्रांसफ़र हो रही है। इस तरह की डिजीज़ को हम इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। इन्फेक्शियस जो डिजीज़ है वो मेनली पैथोजेंस की वजह से होती हैं और इस पैथोजेंस को डिफरेंट वेज हैं जिसकी वजह से ये पैथोजेंस अदर पर्सन में पहुंचता है। वाटर से पहुंच सकता है, एयर से पहुंच सकता है, कंटामिनेटेड फूड से पहुंच सकता है। इन पैथोजेंस को डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी ट्रांसमिट करते हैं। इन एनिमल्स को हम वेक्टर कहते हैं। मलेरिया के केसेस में फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, अदर केसेस में अदर टाइप के क्यूलेक्स एडीज मॉस्किटो होता है। हेजा में अगर हम देखें तो हाउस फ्लाई होती है। अदर केसेस में कॉकरोच, रेट एटसेट्रा, ये सब वेक्टर हैं जो पैथोजन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं वन पर्सन टू अदर पर्सन। इन्फेक्शियस डिजीज़ विच कैन easily transmit from one person to other by any means are called infectious or communicable disease. Example, common cold, malaria and AIDS. AIDS is fatal disease. जानलेवा घातक बीमारी है एड्स। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ which cannot be transmitted from one person to another person called infectious disease। एक पर्सन है, इस पर्सन को फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है या इस पर्सन को ब्लड प्रेशर है, तो ये इसी में रहेगा। ऐसा नहीं कि ये इसका ब्लड प्रेशर किसी मीन्स से, किसी मीडियम से ये दूसरे में चला जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस तरह की जो डिजीज़ जो केवल जो बीमार व्यक्ति है उसी तक ही डिपेंड है और दूसरे में नहीं जाएगी। दूसरे में अगर जाएगी तो उसके दूसरे कारण रहेंगे। इसकी वजह से जो बीमार व्यक्ति है इसकी वजह से ये दूसरे में नहीं जा रही है। तो इस तरह की डिजीज़ को हम नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं और जनरली ये पैथोजन से नहीं होती। इनके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। कैंसर, डायबिटीज़, ड्वार्फनेस, बोनापन, ग्वाइटर, गलगंड, ये सब जो डिजीज़ हैं ये सब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। पैथोजन ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज़, और कौन से टाइप के डिजीज़? इन्फेक्शियस डिजीज़ इन ए होस्ट आर कॉल्ड पैथोजन। ह्यूमन में ये पैथोजन एंटर करते हैं और इस ह्यूमन को यहाँ इनके नंबर में ये इंक्रीज करते हैं और इस ह्यूमन के जो सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं, उनको मेल फंक्शन बनाते हैं। इस ह्यूमन को लॉस होता है इस तरह से। बट ये जो पैथोजन है इसको तो प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज ये इसकी बॉडी में रह रहे हैं और उसको यहाँ से फूड भी मिल रहा है। तो ये जो रिलेशन है पैथोजन का और ह्यूमन का, ये पैरासाइट और होस्ट का रिलेशन होता है। इन दिस केस ह्यूमन इज होस्ट एंड पैथोजन आर पैरासाइट। तो डिफरेंट टाइप के पैरासाइट हैं ये, जिनसे ह्यूमन में डिफरेंट टाइप की डिजीज़ेज़ होती हैं। जनरली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस। बट बड़े एनिमल्स भी हो सकते हैं जैसे कि हेलमिन्थ, जिसे हम देख सकते हैं। बैक्टीरिया से बहुत सी डिजीज़ हो जाती हैं हमारे सिलेबस में। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ टाइफाइड, न्यूमोनिया हम डिस्कस करेंगे। वायरस से एड्स डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। फंगस से रिंगवर्म हो जाता है। प्रोटोजोआन में हमारे सिलेबस में 2 कॉमन डिजीज़ हैं, मलेरिया एंड
अमीबियसिस जो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से होती है। हेलमिंथ से होने वाली 2 डिजीज़ हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, एस्केरियासिस एंड फाइलेरियासिस, जिसमें जो फुट होता है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, एलिफेंट हाथी के पैर के समान उसमें इतनी स्वेलिंग हो जाती है। सो मच इन दिस वीडियो। ओके, थैंक्स।